आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भिंड के पीएम श्री महाविद्यालय में छात्र संगठन ने कॉलेज की जमीन पर सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग निर्माण रोकने के लिए धरने पर बैठ गए और कॉलेज की बिल्डिंग की तालाबंदी कर दी। गौरतलब है कि छात्र नेता सोनू यादव ने पीएम श्री महाविद्यालय के परिसर में अपने समर्थकों के साथ ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने कॉलेज गेट की तालाबंदी कर दी। इसके बाद प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई और परीक्षा का समय होते ही अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्रों ने ताला खुलवा दिया, जिससे वहां धक्का मुक्की हो गई और पुलिस ने वहां छात्रों को शांत करवाया और छात्र नेता सोनू यादव कमई को सिटी कोतवाली थाने ले गई। हालांकि मामले में अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्रों ने आरोप लगाया कि जो छात्र बैठे हैं वो NSUI के छात्र भी नहीं हैं, पर्दे के पीछे प्राचार्य हैं। वहीं दूसरा छात्र गुट कॉलेज की जमीन पर सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनने पर प्राचार्य और भिंड कलेक्टर की मिलीभगत बता रहे हैं। छात्रों को परेशान करने का काम धंधा खोल रखा है यहाँ पे। अपनी दिवाली बंद करवा दी, बच्चे इधर से गर्मी में परेशान गालियों का प्रयोग यहाँ मैनेजमेंट है यार। सर आप कितने बजे से आए? पूरी मीडिया देख रही, 10:30 बजे से प्रोफेसर खड़े हैं। यहाँ गुंडों के द्वारा तालाबंदी कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन उनके साथ में साठगांठ करता है और यहाँ आंदोलन को बढ़ावा देता है। यहाँ कई गाली गलौज करे गए, यहाँ छात्रों के साथ में अभद्रता की गई, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, मेरे को तमाचा दिया गया, ये अगर आंदोलन मार के बाहर निकाला गया, ये अगर आंदोलनकारी होते तो ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते। विद्यार्थी परिषद 1949 से छात्रों की आवाज उठाया है। ये मैं क्या सिखाएंगे विद्यार्थियों के बारे में खड़े होना। विद्यार्थी परिषद ने पिछले साल इसी महाविद्यालय के अंदर आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था। यहाँ 8 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना चला। किसी भी न प्रोफेसर को कोई समस्या हुई न किसी छात्र को कोई समस्या हुई, परंतु आज गुंडों के द्वारा इस महाविद्यालय को घेर लिया जाता है। कलेक्टर साहब के विरोध में नारे लगते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप नारे लगाइए, परंतु इस महाविद्यालय के अंदर अगर छात्रों को परेशानी होगी तो विद्यार्थी परिषद 24/7 इस महाविद्यालय के अंदर खड़ी रहेगी। चाहे हमें गोली मारने का काम, अगर आप जो धमकियां दे रहे हो ना, गोली मार तो हम गोली खाने के लिए तैयार है। कश्मीर चौक के अंदर हमने गोली खाई है। आप इस महाविद्यालय की बात करते, तालाबंदी कर कौन लोग हैं? ये जो तालाबंदी कर रहे हैं उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता। इस महाविद्यालय के अंदर कभी उनको देखा भी नहीं गया है। किसी के ऊपर 307 की कायमी है, किसी के अंदर IPC के कई अतिरिक्त कायमी है, किसी के ऊपर पॉस्को लगी हुई है, परंतु इस महाविद्यालय के अंदर यहाँ माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, छात्रों को छीनने का काम कर रहे हैं। ये हमें सिखाएंगे छात्राएं नहीं थी। पुलिस भी इनके साथ में, मैं ये कहूँगा अगर पुलिस इनके साथ में नहीं है तो आप ये बताइए कि यहाँ उप निरीक्षक, यहाँ आरक्षक, यहाँ प्रधान आरक्षक सभी यादव आए, यहाँ आंदोलनकारी भी यादव है। आप जाति विशेष को बढ़ावा दे रहे हो। इनके जो विरोध था वो गलत था, वो सही था। मैं ये कह रहा हूँ विरोध के लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु आप इस महाविद्यालय के अंदर अगर परीक्षा को प्रभावित करेंगे तो विद्यार्थी ऐसा नहीं होने देंगे। आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? आज सर हम लोगों ने कॉलेज में तालाबंदी करने का सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जिले के सम्मानीय जिला कलेक्टर जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं और हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार कहते हैं, उन दोनों की मिलीभगत से हमारे कॉलेज की जमीन को लगातार दूसरे विभागों को बांटा जा रहा है। उनमें दूसरी जमीनों में दूसरों के विभागों को बनाया जा रहा है। तहसील की जमीन, MGS महाविद्यालय की जमीन में तहसील बना के बैठ गए, कब्जा कर लिया कॉलेज की जमीन पर। अब कह रहे हैं कि हमें विद्यालय बनाने के लिए भी कलेक्टर साहब ने बिना उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति लिए सीएम राज की घोषणा कर दी, अनुमति दे दी, कार्य शुरू हो गया। लेकिन कलेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, प्राचार्य से पूछना चाहते हैं, आपने किस हैसियत से हमारे छात्र छात्राओं की जमीन को आपने हड़पा है? क्या वजह थी आपकी? लाइब्रेरी का काम रोक दिया आपने, लॉ का काम रोक दिया आपने, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने ही कार्यकाल में सीएम राज स्कूल का भूमि पूजन करना चाहते हो, उद्घाटन भी करके जाओगे आप। धंधे का काम है सब, धंधा यहाँ नहीं होने देंगे। यहाँ के छात्र आप सबके विरोध में बुलंद आवाज़ी से यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं। जब तक कोई ठोस जवाब हम लोगों को नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और कलेक्टर साहब को चेतावनी भी देना चाहते हैं,
आप ये मत समझना कि इस कॉलेज के छात्र कलेक्टर साहब की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर साहब की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज की 1 इंच जमीन भी कलेक्टर साहब अगर आप लेके बता दो तो हम यहाँ कॉलेज में आना बंद कर देंगे। अगर आपने ले ली तो आप इस जिले में रह नहीं पाओगे। अब आपके चर्चे भोपाल तक मशहूर हैं। आप हमारे जिले को केवल और केवल बदनाम करने का काम कर रहे हो। साथ में आपका ये भोला भाला प्राचार, उसने हमारे कॉलेज की जमीन को हड़प लिया, पूरा दे दिया। कोई भी विकास के कार्य नहीं होने दे रहा। ये प्राचार और जिला कलेक्टर दोनों की मिलीभगत से हमारे कॉलेज की जमीन को लूटा जा रहा है। हमारे कॉलेज की जमीन में वो अपने धंधे कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन देने का कार्य किया है, लेकिन कलेक्टर और जिला का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि कॉलेज की जमीन पर ये कैसे भवन बना रहे हैं। कोई जिम्मेदार आदमी है बताने को तैयार नहीं है। और यहाँ हमारे सम्मानित साथियों को हमारे ही खिलाफ भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन जीवी लोग हो। तो हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग बताना चाहते हैं सबको कि इस कॉलेज के हितों के लिए अगर कभी भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब छात्र मिलकर लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। यही हमारी मांग है कि भिंड कलेक्टर हमारे कॉलेज की 1 इंच जगह भी नहीं ले पाएगा। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। आप यहाँ कौन से पदाधिकारी हैं? मेरी यहाँ से एमए चल रही है, पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर। छात्र नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। NSUI ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। बदले में AVP ने छात्रों को अंदर किया है और उन्होंने कहा है कि छात्र हितों की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, NSUI ने कोई आंदोलन नहीं किया है, ना ही ये NSUI के एक भी कोई कार्यकर्ता थे। ये कोई ऐसे ही आम छात्र अपने आप को बोलते हैं, जबकि कुछ ऐसे उसमें छात्र थे जो महाविद्यालय के छात्र ही नहीं थे। उन लोगों द्वारा यहाँ पर तालाबंदी की जाती है और जब देखते हैं सुबह वो लोग आंदोलन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, कलेक्टर के विरोध में, प्रशासन के विरोध में खुलेआम वो लोग आंदोलन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे इनके विरोध में। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर अंदर कुछ फंस चुके थे और कुछ विद्यार्थी भी यहाँ पर फंस चुके थे। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब समय 1 बज गया है, हम लोगों को बाहर जाना है, हम लोगों को बाहर जाने दीजिए और परीक्षा का भी समय हो गया है, आपको तालाबंदी खोल देना चाहिए। तमाम जिला प्रशासन यहाँ पर इन लोगों को समझाइश देने आया था कि आप लोग अपना तालाबंदी खोल दीजिए, लेकिन इन लोगों ने तालाबंदी नहीं खोली और ये बोला कि हमको प्राचार्य महोदय ने परमिशन दी है तालाबंदी लगाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राचार्य, एक अग्रणी महाविद्यालय का, इस महाविद्यालय का प्राचार्य परमिशन कैसे दे सकता है तालाबंदी की? दूसरा विषय, जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि तालाबंदी खोलो तो उनके साथ में गाली गलौज की, किसी की कॉलर पकड़ी गई, किसी के भूसे से वार किया और झड़प करने के लिए आगे आने लगे और धमकी देने लगे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको जान से मार देंगे। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले शुरुआत में आग्रह किया था कि भैया आप ताला खोल दीजिए, विद्यार्थियों का समय हो गया परीक्षा देने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। समझाइश के बाद भी प्रशासन भी पूरा समझाता रहा, लेकिन वो लोग हम लोगों से जानबूझ के झड़प करने के लिए आ गए और यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से झड़प की और गुंडियाई करने का प्रयास किया। NSUI की जो टीम है वो ये कह रही है कि हम कॉलेज की जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे। नहीं, NSUI के कार्यकर्ता नहीं है। NSUI के कार्यकर्ताओं को भी हम जानते हैं, ये कोई अपने आप को बोलते हैं छात्र नेता और सारे के सारे लोग राजनीतिक गतिविधियों से संलिप्त हैं, सारे के सारे उसमें जितने भी थे। और इनका कुछ और ही उद्देश्य था, उनका कुछ और ही उद्देश्य था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। वो उनका आंदोलन करना है, ठीक है करिए, लेकिन उनका आंदोलन करने का तरीका थोड़ा सही नहीं है। जब पता है कि विद्यार्थियों की परीक्षा है, हमको ताला खोल देना चाहिए, हमको कहीं और आंदोलन करना चाहिए, हमको दूसरे स्थान पर कम से कम ताला तो खोल देना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। आगे आप क्या कदम उठा रहे हैं? आगे हम लोग अभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ कदम। क्या नाम है आपका? सूर्या भदौरिया, जिला सीमा।